नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम 80+ पर। तो दोस्तों, रीजनिंग में जैसा कि हम आपको 2 सेशन इस चैप्टर से दे चुके हैं, जिसमें 2 चैप्टर दे चुके हैं इस टाइप के, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ हिंदी वर्ड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश लेटर्स एंड वर्ड्स। उसके बाद आज का सेशन होगा हमारा संख्याओं का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जिसमें जो पिछले 2 सेशन हैं उसी आधार पर ये सेशन है, जिसमें हम कैसे पहचानेंगे क्वेश्चंस कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स से है। तो आपको मैं बता दूं कि किसी अंक या संख्याओं के उनके सामान्य गुणों के आधार पर किसी समूह के वर्गीकरण करने की प्रक्रिया को हम संख्या वर्गीकरण कहते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत प्रश्नों में अंकों संख्याओं के कुछ समूह दिए गए होते हैं, जिनमें से आपको एक अंक संख्या ज्ञात करनी होती है जो समूह में उपस्थित अन्य समानता प्रकट नहीं करती हो, अर्थात अन्य भिन्न हो। जैसे कि कुछ प्रश्नों में कुछ संख्याओं के समूह या जोड़े दिए होते हैं, जिनमें से केवल एक को छोड़कर अन्य सभी किसी न किसी रूप से समानता रखते हैं, जबकि एक भिन्न होता है। जैसे कि मैंने पिछले लगातार 2 क्लास चलाई हैं, उनके सेशनों में मैंने आपको बताया है कि आपको उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि एग्जाम्पल है आपके लिए। सर्वप्रथम ऑप्शंस दिए होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको 24 एंड सेकंड ऑप्शन दिया है आपको 25 और थर्ड ऑप्शन दिया है आपको 26 और फोर्थ ऑप्शन दिया है आपको 28। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, जिनमें आपको बताना होता है कि भिन्न कौन सा है, यानी कि अलग कौन सा है। तो हम पहचानेंगे, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसको आपको अभी प्रेजेंट में सरलता से बताने के लिए आपको एक मैं हिंट दूंगा। सम संख्याओं के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि सम संख्याओं के आधार पर वर्गीकरण कैसे करेंगे हम? वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से यानी कि सम संख्या कैसे कहते हैं ये समझ लें कि वे संख्याएं जो 2 से भाग पूर्णतः विभक्त हो जाए वो सम संख्या होती हैं। तो आपको ये सम संख्याओं के आधार पर वर्गीकृत करना है। तो देखेंगे दोस्तों कि 24 हमारा सम होता है, जबकि 25 हमारा सम नहीं होता है। यही ऑप्शन इसका होगा। 26 भी सम होता है और 28 भी सम संख्या होता है। तो दोस्तों देखेंगे कि 25 यानी कि हमारा ये सम नंबर नहीं होता है। सम नंबर की पहचान कैसे होगी? 2 से, यानी कि 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए वो सम संख्या होगी, और जिसमें 2 से भाग देने पर एक शेष बचे वो हमारा होगा अब विषम संख्या। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे हम कि किस प्रकार से विषम संख्याएं, यानी कि विषम संख्याओं के आधार पर एक सेशन वो देंगे आपको, क्वेश्चंस एग्जांपल देंगे। तो आपको देखेंगे, आप देखेंगे उसे। एग्जांपल है आपका, देखते ही आपको मालूम चल जाएगा। 21 ऑप्शन फर्स्ट है 21, सेकंड ऑप्शन है आपका 23 और थर्ड ऑप्शन है आपका 25 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 28। तो इसमें हम देखेंगे कि विषम संख्याओं के आधार पर वर्गीकरण वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त न हो, क्या न हो? पूर्णतः विभाजित न हो, अर्थात एक शेष बचे, वे संख्या क्या होती हैं? हमारी विषम संख्या होती हैं। तो इसमें हमें पहचानना है कि कौन सा भिन्न होगा। हमें क्या पहचानना होता है? वर्गीकरण ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सीरीज है, या फिर हिंदी वर्ड्स और इंग्लिश लेटर्स हैं। इनमें क्वेश्चन दिए होता है, उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक भिन्न होता है, वो पहचानना होता है। तो इसमें देखेंगे कि 21 आपका विषम और 23 विषम और 25 विषम, यानी कि ऑप्शन 4 आपका सही होगा, जो कि इन तीनों से भिन्न है, यानी कि सम है। तो इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेक्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट ऑप्शन है आपका 5 एंड सेकंड आपका 10। उसके बाद 3 होगा आपका 15 और 4 होगा 20, यानी कि 20। तो
मैं आपको इसको सरलता के आधार पर बता दूं, भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्याओं के आधार पर वर्गीकृत करना है। ये प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं से अतिरिक्त दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाएं, यानी एक स्वयं और अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभक्त हो जाएं, वे संख्या आपकी भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 इत्यादि संख्याएं, यानी कि एक से, स्वयं से और किसी अन्य संख्या से विभक्त हो जाएं, एक या स्वयं या अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभक्त हो जाएं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो आपको इस आधार पर ये वर्गीकृत करना है, बताना है। तो इसमें देखेंगे हम कि एक से स्वयं से और किसी अन्य संख्या से 2, 3, 4 ये तीनों संख्याएं विभक्त हो जाएगी, जबकि 5 एक से या स्वयं से विभक्त होगी, यानी कि ये अभाज्य संख्या होगी, यानी कि यही भिन्नता इसमें होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे दोस्तों, रूट संख्या किसे कहते हैं? रूट यानी कि अभाज्य संख्याएं, जैसा कि मैंने अभी बताया, यानी कि एक से और स्वयं से कटे वह संख्या अभाज्य संख्या होती हैं। तो देखेंगे दोस्तों, रूट संख्याओं के आधार पर यानी कि अभाज्य संख्याओं के आधार पर अभाज्य संख्या हमारी होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस प्रकार से आगे भी इसी क्रम में होती हैं। तो देखेंगे 11 सेकंड, 13 और 3 15 और 4 17। रूट संख्याओं आधार पर यानी कि अभाज्य संख्याओं के आधार पर, अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो मैंने आपको बताया अपने आप से और एक से डिवाइड हो, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि 11, 13, 17 अभाज्य संख्या होगी, और भिन्नता आपकी यानी कि अलग होगा 15, जो कि एक भाज्य संख्या है। तो हमें यही पहचानना होता है 4 ऑप्शंस में से एक भिन्न कौन सा है, वही आपका आंसर होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है आपके लिए 25। क्या है? 25, सेकेंड है 49 एंड 3 आपका 81 एंड लास्ट है 99। ऐसी संख्याओं को यानी कि आपको देखते ही मालूम चलेगा, और आप एकदम बिगिनर्स हैं, नए हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि वर्ग संख्याओं के आधार पर इसको वर्गीकृत करना है। जब किसी संख्या को उसी संख्या के गुणा किया जाता है, यानी कि जब किसी संख्या के उसी संख्या से गुणा किया जाता है, जैसे 4, 9, 16, 5, 36, 49, 64, 81, 100 इस प्रकार से होती हैं। और इनमें ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि और एक बात और बता दूं मैं आपको कि आप मैथ या रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपको जो वर्ग हैं वो आपको लगभग 50 तक याद होने चाहिए, एकदम जुबानी होनी चाहिए, और 20 तक आपको क्यूब यानी कि जो पावर 3 होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखेंगे हम 5 का वर्ग 25 होता है और 7 का 49 होता है, जबकि 9 का 99 81 और 99 किसी का वर्ग नहीं होता। इस प्रकार से ये भिन्नता दर्शाता है, और इसलिए ऑप्शन 4 आपका सही होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे अभी इधर। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया क्यूब, घन, उन्हें घन भी बोलते हैं, क्यूब भी बोलते हैं। तो घन के आधार पर आपको बताना है वर्गीकृत करके। इसमें दिया फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है 512 और सेकंड दिया है आपका 729, जबकि ऑप्शन 3 में दिया है आपका 900 और 4 ऑप्शन दिया है आपका 1000। क्या दिया है दोस्तों? 100। इसमें मैं आपको बता दूं कि 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि लगातार आपको 30 तक क्यूब मालूम होना चाहिए। इसके आधार पर आपको मालूम चल जाएगा। यानी कि 8 का क्यूब कितना होता है? 512, 7 का होता है 443, इसी प्रकार 9 का होता है 729, और उसके बाद 10 का होता है 1000 सॉरी,
और उसके बाद इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये तीनों संख्याएं यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी कि 512, 729 और 1000 ये क्यूब हैं, जबकि 900 एक संख्या है, प्राकृतिक नेचुरल नंबर है। इस प्रकार से ये भिन्नता दर्शाता है। इसी प्रकार ऑप्शन आपका 3 सही होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, एकदम मैंने 0 लेवल से बताया आपको और एकदम हिंट देते हुए भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप अच्छे से समझते जाइएगा। नेक्स्ट देखिए 15, 25, 45 एंड देन 75। आप देखोगे इस प्रकार से तो मैं आपको हिंट दे दूं इसमें। आई होप आप इन्हें सॉल्व कर रहे होंगे। अन्यथा आपको मैं हिंट दे दूं कि ऐसी संख्याओं में विभाज्य एवं अविभाज्य के आधार पर आपको वर्गीकृत करना है। जैसे कि आपको बता दूं कि 15 5 से और 3 से विभाज्य होगी, जबकि 25 हमारी स्वयं 5 से ही विभाज्य होगी, अन्यथा किसी संख्या से नहीं होगी। और इसी प्रकार 45 5 से और 15 से भी हो जाएगी। इसी प्रकार 75 भी आपका 5 से और 3 से विभाज्य हो जाएगा, जबकि ऑप्शन सेकंड आपका इसी प्रकार सही हो जाएगा, क्योंकि एक संख्या से विभाज्य होगा। या फिर यूँ मान लें कि इन चारों संख्याओं में एक संख्या है 25 जो कई वर्ग है, अन्य कोई वर्ग नहीं है, यानी कि 25 को छोड़ दे तो अन्य कोई वर्ग नहीं बनाती। इसी प्रकार से ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 1 to 9। इसी प्रकार सेकंड है आपका 3 4 5, 2 3 5 एंड 2 4 6। इस प्रकार से क्वेश्चंस यानी एग्जाम्पल आपके सामने है, तो आपको इसमें भिन्नता यानी कि एक भिन्न होगा वो आपको पहचानना है। बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताते चलिए कौन सा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको हिंट दे दूं, संख्याओं के अंकों के योग के आधार पर आपको वर्गीकृत करना। क्या करना है, संख्याओं के यानी कि जो संख्याएं हैं उनके अंकों के योग के आधार पर, जो अंक हैं हम इस योग के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। यानी कि 9 2 11 1 12 इनका योग करें तो इसी प्रकार 5 और 4 9 3 होगा 12। इसी प्रकार चलोगे इधर तो 5 और 3 8 और 2 10। इसी प्रकार 6 और 4 10 और 2 12। अगर हम इन संख्याओं के अंकों का योग करें तो पहली, दूसरी और चौथी संख्या का योग हमारा 12, जबकि संख्या 3 का योग बैठा है हमारा 10। इसी प्रकार से ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे इसमें। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका फर्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट एग्जांपल का 1 1 2 और सेकंड है 2 2 3 और ऑप्शन 3 3 3 4, ऑप्शन 4 4 5 6 इस प्रकार से है। तो दोस्तों हम ये देखना होता है हमें कि इन संख्याओं में कौन सी संख्या भिन्न है, वो पहचाननी होती है। और इसमें तो आपको साफ एकदम साफ आपको दिख रही होगी, लेकिन एकदम बिगिनर्स यानी कि जो नए लोग हैं उनके लिए हम बता दें कि संख्याओं के अंकों के अपवर्तन के आधार पर यानी कि 1 1 फर्स्ट ऑप्शन में 1 1 2 बार है, सेकंड में 2 2 2 बार है, जबकि तीसरे में 3 3 1 बार है। अगर इसी प्रकार से चलें तो ऑप्शन 4 में 4 4 डबल होना चाहिए तो समानता होगी, अन्यथा ऑप्शन 4 भिन्न हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे दोस्तों। आज हम आपको एग्जांपल यानी कि एकदम
बेसिक से फंडा क्लियर कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट है आपका 1 2 3, सेकंड है 2 5 3, थर्ड है 3 2 4 और फोर्थ है आपका 4 2 5। इस प्रकार से दिया हुआ है। तो दोस्तों ऐसे अंक में आप देखोगे तो हमें क्या करना होता है, भिन्नता में पहचाननी होती है कि कौन सा अंक यानी कि नंबर भिन्न है। तो इस प्रकार देखेंगे हम कि एकदम बिगिनर्स के लिए कि अगर ऐसी संख्याओं के अंकों के अपवर्तन के आधार पर, तो दोस्तों देखेंगे कि पहली संख्या में 2, सेकंड दूसरी संख्या में 2 और थर्ड तीसरी संख्या में 2, जबकि सेकंड ऑप्शन में आपका 2 मध्य में नहीं है। इस प्रकार से इसमें भिन्नता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों एकदम अच्छे से समझते जाइएगा। नेक्स्ट है 9 8 7, सेकंड है 8 7 6 और थर्ड है आपका 5 6 7, लास्ट है 5 4 3। तो दोस्तों ऐसे संख्याओं ऐसे नंबर्स में आपको भिन्नता प्राप्त करनी है। तो इसमें देखेंगे संख्याओं के घटते क्रम के आधार पर, यानी कि घटता क्रम आपका है 9 8 7 8 7 6 5 4 3 और ये आपका बढ़ता क्रम 5 6 7। इसी प्रकार ये भिन्न होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल में और समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल है 2 3 4, सेकेंड है 5 4 5 6 एंड ऑप्शन 3 है आपका 7 8 9 और लास्ट है 5 4 3। इसी प्रकार देखेंगे जिसका पिछले एग्जाम्पल का जस्ट उल्टा है, तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 2 3 4 5 6 7 और 7 8 9 यानी कि 5 4 3, यानी कि इनमें देखेंगे तो आप बढ़ते क्रम में देखेंगे और अन्य इसमें 4 में आप देखोगे तो घटते क्रम में आपको देखा। इसी प्रकार से ये भिन्न होगा, इसीलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर इसीलिए यही सही होगा ऑप्शन 4। तो आपके लिए एक क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमको, और इसके बाद इसी पैटर्न के आधार पर क्लासिफिकेशन और नंबर्स में आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं लगभग प्रत्येक एग्जाम, यानी कि एग्जाम में आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसमें नोट करेंगे हम आपको 2 10 5 50 3 15 4 20। तो आपको इस प्रकार से हमें इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको बताना है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। लाइक शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।